क्या मांग है आप लेके चल रहे हैं? हम लोग यहाँ 15 सूची की मांगों को लेके आए। हमारी प्रमुख जो मांग है, नंबर 1 में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी जो हैं उनको क्या कहते हैं रेगुलर दिया जाए। वो आशा वो आंगनबाड़ी जो कार्य कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, इनको जो 200, 500, 1000 दिया जाए, मिनिमम वेज 26,000 दिया जाए। और सारे राज्यों में जो है समान वेतन कर रखा जाए। जो हमारा जो भत्ते हैं, जैसे हमको सेंट्रल में HRA मिलता है परसेंटेज के हिसाब से, और स्टेट में मिलता है हमारा सिटी के हिसाब से, ABC के हिसाब से, इन सबको लेके आज लोग और भी कुछ मांगे हैं विशेष मांग तो मेन तो पुरानी पेंशन और जो आउटसोर्सिंग संविदा जो भर्तियाँ जो हमारे प्रदेश में या स्टेट या सेंट्रल में जो भर्तियाँ पद खाली हैं उनको भरा जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे हमारे सरकारी सेक्टर बचेंगे। सरकारी सेक्टर बचेंगे तो देश की उन्नति और होगी। इस मांगे सरकार नहीं मांगेगी, आप क्या कीजिएगा? सरकार नहीं मांगेगी तो हम तो आपको बताएं, एटक जो संगठन है ये हमारा 1920 का संगठन है। 1920 हम अंग्रेजों से लड़े थे, ये तो अपने लोग हैं। अंग्रेजों से तो हमने जीत। आप लोग पार्लियामेंट मार्च की भी बात कर रहे हैं, आगे भी पार्लियामेंट मार्च की बात चल रही है। 20 तारीख को राष्ट्रीय हड़ताल है पूरे एटक के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रीय हड़ताल होगी। 20 अप्रैल को, हाँ 20 मई को राष्ट्रीय हड़ताल है एटक के माध्यम से। पीएम मोदी लगातार विकसित भारत संकल्प की बात करते हैं, और शिक्षा की बात करें तो लगातार वो कहते हैं कि हम इन पर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, लेकिन जो ज़मीनी स्तर है, अब यूपी के अंदर ही देख लीजिए, अभी शिक्षकों की संख्या लगातार कम है। जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, यूपी में ही शिक्षा में शिक्षकों की संख्या हर विद्यालय में, जहाँ 5 क्लास में 2 टीचर हैं, यहाँ 5 टीचर होने चाहिए मिनिमम, लेकिन 2 टीचर काम कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे हाई स्कूल और क्या कहते हैं वो प्राइमरी स्कूल एक साथ है, वहाँ के प्रिंसिपल का एक पद का खत्म होने का एक प्रिंसिपल बना रहे हैं। तो कैसे विकास होगा? जब संख्या ज़्यादा रहेगी बच्चों की और पढ़ाने वाले लोग कम रहेंगे, तो कैसे शिक्षा में विकास होगा? आने वाले समय में और भी कुछ आप लोग बड़ा आंदोलन देश में करने के विचार में? हाँ, देश में तो अब सबसे बड़ा प्रोग्राम तो राष्ट्रीय हड़ताल ही है। उसको लेके हम लोग भिड़ेंगे, आगे लड़ेंगे, रोड पर उतरेंगे देश भर में आप लोग? हाँ, पूरे देश में हमारे सरकारी सेक्टर और क्या कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर सब रोड पे रहेगा। जो कल कारखाने सबके कर्मचारी सब जो भी हैं सब रोड पे ही नजर आएंगे। हम यहाँ पर देश भर के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठे हुए। ऑल इंडिया जो है सेकेंडरी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन के बैनर तले, और उसमें हमारी मांगे हैं कि भाई देश के कर्मचारी आज बहुत ही दुखी और त्रस्त है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकारें हो। उसमें कर्मचारियों को ना तो पुरानी पेंशन दी जा रही है, जबकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि संसद के अंदर सभी सांसदों का वेतनमान जो 24% बढ़ाया गया है एक ध्वनि मत से। उसमें सभी विपक्ष पक्ष सब इकट्ठे हो गए, चाहे कोई भी पार्टी के सांसद हैं वो, तो उनका सांसद का वेतनमान बढ़ाया गया तो 24% उन्होंने बढ़ा दिया एकदम से। और कर्मचारियों को मात्र जैसे उनके मुंह में जीरा 2% जो है DA दिया गया है। उसमें भी ये कहा कि सरकार पे बहुत बड़ा भारी बोझ पड़ रहा है, जिसमें जैसे कि सरकार कोई अपने घर से दे रही हो, उल्टा हम लोगों का जो टैक्स पेयर्स है उनका पैसा जो उधर अपनी तरफ तो 24% बढ़ाते हैं, और कर्मचारियों को जो देना आता है तो उनको केवल मात्र जो सारा काम जो सरकार को चलाते हैं सारा काम कर्मचारी करते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर के और अंडर सेक्रेटरी अपर सेक्रेटरी तक, वो सब कर्मचारी हैं। IAS IPS वो सब कर्मचारी हैं, तो वो सब काम को करते हैं, और उनको 2% मात्र केवल 2% DA दिया जाता है और उनका 24% दिया जाता है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि भाई जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारियों को वो दी जाए, जैसे कि पहले से चली आ रही थी, जो बीच में 2004 के अंदर एक लॉ बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और एक ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म की गई, और उसके बाद 2011 में वो पूर्ण रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में पूरे देश भर में लागू कर दी गई। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का क्या? इससे आगे हमने 20 अप्रैल को जो है देशव्यापी हड़ताल, 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का जो है आह्वान किया है कि अगर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है
तो हम फिर उसमें देशव्यापी हड़ताल करेंगे सभी कर्मचारी मिलकर के जो है अगर मान ली जाती है तो उस पर विचार करेंगे। जी आप मैं सुनील खटाना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन। आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये संसद मार्च का कार्यक्रम रखा था, जिसमें देश के तमाम प्रदेशों के कर्मचारियों ने, कर्मचारी नेताओं ने यहाँ पर भाग लिया है और एक अपना मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। आज देश में तमाम कर्मचारी संगठन अपने अपने प्रदेश में कर्मचारियों की आवाज़ को निरंतर बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं, जिनमें स्थायी रोजगार मुख्य रूप से, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, इसके साथ साथ पुरानी पेंशन बहाल करना। एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है कि अगर देश में कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी अगर एक बार भी संसद में पैर रख के सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी पेंशन बन जाती है। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी कर्मचारी सरकार का एक अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन उस अभिन्न अंग को बहुत लंबे समय से प्रदेश की सरकार अनदेखी कर रही है, देश की सरकार अनदेखी कर रही है और उसी अनदेखी के खिलाफ आज ये हमारा संसद मार्च था। निश्चित तौर पे कर्मचारियों में भारी रोष है। जिन लोक लुभावन वादों के साथ देश की सत्ता में ये सरकार आई थी, आज उसके विपरीत कार्य कर रही है, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर कुछ तो इस बार आपने देखा होगा गठबंधन की सरकार है। मोदी जी जो अपनी पीठ को थपथपाने का काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये बैसाखियों की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। अगर इसी प्रकार जैसे अभी संसद में जिस प्रकार के जो बिलों को पास कर रही है सरकार और उसमें सभी को एक साथ नहीं लिया जा रहा, तो निश्चित तौर पर विरोधाभास शुरू हो गया है। आने वाले समय में बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी वर्ग की, आम जनमानस की बात को दरकिनार कर कोई भी सरकार लंबे समय तक सत्ता में टिक सकती है। आज हमने अपना रोष प्रदर्शन के माध्यम से डिमांड चार्टर देश की सरकार को सौंपने का काम किया है कि कर्मचारियों की आपसे बहुत ज़्यादा नाराजगी है, समय रहते उस नाराजगी को दूर करने का कार्य करें, अन्यथा 20 मई को पूरे देश में हम लोग हड़ताल करने का कार्य करेंगे और उस हड़ताल पर आम मजदूर, आम जनमानस, छात्र मजदूर, किसान सभी से हम जन सहयोग की भी अपील करते हैं कि इस हड़ताल को कामयाब करने का आप लोग कार्य करें। लेकिन हम देश की सरकार से एक अपील भी करना चाहते हैं कि आने वाला समय गर्मी का मौसम है और गर्मी में जो आम जनमानस है वो हमारा परिवार है और पूरे देश में किसी भी प्रकार की अगर किसी को परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम सरकार की होती है। सरकार को समय रहते हुए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बातचीत के माध्यम से इन मांगों को सोल्व करने का और हल करने के साथ साथ जितने भी लंबित मसले हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए एक मीटिंग बुलाने का आह्वान करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि किसी का शौक नहीं है, मजबूरी होती है हड़ताल करनी, उससे परेशानी पूरे देश को होती है और हम देश का अभिन्न अंग है। सरकारी कर्मचारी सरकार को चलाने का कार्य करते हैं और अगर उनकी इस प्रकार दुर्दशा होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार के लिए संकट के बादल। पीएम मोदी लगातार विकसित भारत संकल्प की बात करते हैं, पर वो जो है अभी ये मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं है। और अगर आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन सिस्टम के सब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकसित भारत कब बनेगा। विकसित भारत बनता है देश के तमाम कर्मचारियों की सहभागिता से, आम जनमानस के मन से और जितने भी जो लोग हैं वो देश के प्रति अपना कर्तव्य समझें। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि क्या ये कर्तव्य एक सरकारी कर्मचारी आम जनमानस का है? देश की सरकार को बड़े बड़े जुमले बोलने से पहले उनको धरातल पर उतारने के लिए निश्चित तौर पर सभी का साथ, जैसा इनका नारा है, सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास। तो साथियों, ना तो सभी का साथ नजर आ रहा है और विकास अभी दूर दूर तक नहीं है। आप लोग दिल्ली में खड़े हुए हैं और दिल्ली की बदहाली किस प्रकार की आप लोग देख रहे हैं और विकास की बात तो कोसों दूर है। और विश्वास जब कर्मचारियों का, आम जनमानस और किसानों का विश्वास ये सरकार खो चुकी है तो हम किस प्रकार के विश्वास की बात करते हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आने वाले समय में अगर देश की सरकार इस विश्वास को जीतने का कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि देश की सरकार बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े बयान देने से विकास करने का जो दावा करती है वो सारे के सारे दावे खोखले होते हैं। धन्यवाद।